वेलकम बैक। आई होप आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जैसे कि हमारा टाइटल है, सिर्फ सुनकर अंग्रेजी में महारथी बन जाओ। और ये सच है। आप अगर सिर्फ ये सेंटेंसेस सुनेंगे तो इनको सुनकर आप अंग्रेजी के महारथी बन जाएंगे। तो बस सुनिए और सीखिए। ये रोज के बोलने वाले सेंटेंसेस हैं। इनका घर में आप रोज उपयोग करिए, आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। पहला वाक्य, फिनिश अप। फिनिश करो, अपना खाना खत्म करो और सो जाओ। इंग्लिश में, फिनिश योर फूड एंड गो टू बेड। हम इसका और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? लेट अस रैप अप फॉर द डे, वी विल कंटिन्यू आवर वर्क टुमारो। कहने का मतलब यह है, फिनिश अप मतलब खत्म कीजिए। तो फिनिश अप की जगह हम रैप अप भी बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रैप अप विद द फूड एंड गो टू स्लीप। दूसरा, गेट वेल सून। जल्द स्वस्थ हो जाओ। हिंदी में, आप कुछ समय से बीमार हैं, शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। इंग्लिश में, यू हैव बीन सिक फॉर अ व्हाइल, गेट वेल सून। हम इसका और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर वर्क दीज डेज, यू नीड टू गेट वेल सून। मतलब हम सरकास्टिकली भी, हम डांट लगाने के लिए भी इसका एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम केयर दिखाने के लिए तो कर ही रहे हैं ऊपर। अपनी किस्मत आजमाओ, ट्राई योर लक। मैं कसीनो में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ, हो सकता है मैं लॉटरी जीत जाऊं। आई एम गोइंग टू ट्राई माई लक इन द कसीनो, आई जस्ट माइट विन द लॉटरी। आई थिंक ये अंडरस्टूड होगा, बहुत सिंपल है। समाधान खोजो, फाइंड अ सॉल्यूशन। अन्य लोग समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आप समाधान ढूंढते हैं। Others focus on the problem, but you seem to find a solution. Find a way to this problem. Basically, किसी भी चीज का solution हम अगर ढूंढ रहे हैं या उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो हम ये phrase यूज करेंगे, find a solution. The tap is not working. Find a solution. व्यस्त दिखना, look busy. आपकी मेज पर बहुत सारी फाइल्स हैं, आप व्यस्त दिखते हैं। You have a lot of files on your table. You look busy. और हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, She seems too occupied. I will talk to her later. You seem to have a lot on your plate. So basically, look busy का दूसरा बोलने का तरीका ये है। क्या कारण है? What's the reason? तुम्हें क्लास के लिए देर क्यों हो गई? राजू, you were late for class. What's the reason? और हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, How did you get late for the class? सिंपल क्वेश्चन पूछ के। What kept you from coming to the class? ये व्हाट्स द रीजन के ऑल्टरनेट वेज हैं यूज करने के या फिर अपनी बात को कहने के। एक मिनट रुको, हैंग ऑन अ मिनट। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ मॉल चलूंगा। हैंग ऑन अ मिनट, आई विल कम विद यू टू द मॉल। हम और कैसे कह सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड ओवर द फोन, हैंग ऑन, या फिर अभी रुकिए, फोन मत रखिए, हैंग इन देयर। आगे, रख दो या हैंग अप। मैं अब फोन रखने जा रहा हूँ, मुझे सोना है। I'm going to hang up the call now. I have to sleep. बेसिकली ये फोन के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। जब हम फोन रख रहे होते हैं या हमको रखना होता है, तो हम कहते हैं लेट्स हैंग अप द कॉल, या फिर
I'm hanging up the call. I have to sleep. सुझाव न देना, not suggest. मैं आपको बाघ की मांद के पास जाने का सुझाव नहीं दूंगा. ऐसा करना सुरक्षित नहीं है. I would not suggest you to go near the tiger's den. It's not safe to do so. Other way of saying that could be, दूसरा तरीका ये है, I would not recommend you to go near the tiger's den. It's not safe. मेरे पीछे आओ, follow me. क्लासरूम में मेरे पीछे आओ. मुझे आशा है कि मैंने जो कहा है उसका तुम पालन करोगे. Follow me to the class. I hope you will follow what I said. Basically, जब हम किसी से चाहते हैं, किसी से उम्मीद करते हैं कि वो हमको फॉलो करे, या फिर हम किसी को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं कि मुझे फॉलो करो, मेरी बात मानो, तब हम बोलेंगे फॉलो मी. इंस्ट्रक्शन, या फिर प्लीज बोल के भी हम इस बात को कह सकते हैं, प्लीज फॉलो मी, या फिर आई वॉन्ट यू टू फॉलो मी.